जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे। अपनों के साथ हमारा ये प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान असर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, आप वहाँ हाजिर हैं। मैं आज जनाब PF म्यूज़ियम में खूबसूरत सा इवेंट सजा है, जो कि सजाया है सरसैयद यूनिवर्सिटी के ताबन से, और सरसैयद यूनिवर्सिटी ने कॉन्वोकेशन 28वां कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया है। बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और न सिर्फ बल्कि यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनके दरमियान रहकर आज का दिन गुजारेंगे और जानेंगे इनकी सफ़र कैसा गुजरा। इनकी डिग्री हुई मुकम्मल, अब अगली ट्रैक की जानब गामजन है, और कैसा सफ़र गुजरा और गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद दुनिया कायम है, अल्लाह ताला सबके आगे के मामला भी अच्छे रखे। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं, करेंगे अपने सवाल इस दौरान की इतनी मसरूफियात में कितने मज़ीद एक्टिव हैं। आइए, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का नाम क्या है? अली रज़ा। अरे वाह वाह वाह, अली रज़ा। तो आपसे सब राज़ी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब। आप भी उनसे राज़ी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस बात की देर है? देर तो किस बात की नहीं है, बस अभी ये डिग्री हासिल की है इंशाल्लाह। कैसा लग रहा है? क्या पढ़ा हमने यहाँ से? बहुत कुछ पढ़ा, कुछ सीखा, सब 4 सालों में क्या सीखा यूनिवर्सिटी से? सब कुछ सीखा ज़िंदगी का मतलब। हाँ, अपनी ज़िंदगी से कभी मायूस नहीं होना, ये सीखा। और ये पढ़ाई सीखी, और ये यूनिवर्सिटी का माहौल देखा कैसे चल रहा है, दुनिया कैसे चल रही है। यूनिवर्सिटी में आके पता चला दुनिया ऐसे भी चलती है। बढ़िया यार, कैसा फ़ख्र हो रहा है भाई, आज डिग्री हासिल हो गई पूरी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ख्र तो बहुत हो रहा है। कहाँ से ताल्लुक़, कहाँ से आपका? मेरा खैरपुर से। खैरपुर से यहाँ सरसैयद पढ़ने आए? जी जी। क्या मिला ऐसा कि आपने सरसैयद का चुनाव किया? बस ऐसे ही घर वालों ने कहा ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये सरसैयद खुद भी अच्छा बंदा था। हाँ जी। ये बात है। अच्छा मुझे बताएं, फ़र्ज़ करें, एक सवाल है, ठीक है ना, आउट ऑफ द बॉक्स है, फॉर द हैपनिंग बेस। हाँ, फ़र्ज़ करें समुंदर मौजूद है, चारों तरफ वैल आ गई है और कश्ती हिला रही है, और आप बस काम ख़राब होने वाला है, तो क्या करेंगे आप? मैं अल्लाह से दुआ करूँगा। है ना, हाँ, अल्लाह से दुआ करेंगे कि कुछ हो जाए, मामला सेट हो जाए। चलिए, बस मैं अल्लाह से दुआ ही करूँगा। क्या है कि अगर घूम जाए तो मामला ख़राब हो सकता है। क्या घूम जाए कि दिमाग मामला ख़राब हो सकता है आपको लगता है? अगर घूम जाए, वो क्या है? अगर घूम जाए तो मामला ख़राब हो सकता है किसी के साथ। मुझे तो नहीं आ रहा, आप ही बता दें। मुझे नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। कुछ नहीं बात। यहाँ से क्या पढ़ा? यहाँ से सिविल पढ़ा। सिविल तो नहीं पढ़ा, मगर इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ा हमने। दोस्ती यारी सीखी, ये सब सीखा। पढ़ाई तो सबसे लीस्ट होती है। लीस्ट यूनिवर्सिटी में हम आपके क्या सीखते क्या है, बेसिक क्या लर्न प्रोसेस क्या होता है? यूनिवर्सिटी में मैं खुद अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। 4 साल में कुछ तो सीखा होगा। 4 साल में यही सीखा कि दोस्तियाँ कैसे बनाते हैं, दोस्ती कैसे बनानी, पढ़ना कैसे, पढ़ना कैसे। हाँ, सबसे बड़ी बात ये पढ़ना कैसे? पढ़ाई तो होती नहीं ना हमारी। रिलीज टाइम में पढ़ाई होती है। अच्छा ये बताओ, अभी जो है सिविल पढ़ लिया, ये खुद का चुनाव था या अम्मा अब्बा ने चुनवा दिया था? नहीं, ये खुद का चुनाव था। तो फ़ख्र है इस बात? हाँ, अब जॉब मिली तो फ़ख्र है। बहुत कामयाब करे भाई। आउट ऑफ द बॉक्स ना, एक 2 सवाल हैं आपके लिए। हमने कहा यहाँ से थोड़ा हट करना। फ़र्ज़ करें समंदर मौजूद है, चारों तरफ आपकी शार के वैल आ जाती हैं, तो अपना दिफा कैसे करेंगे आप? चारों तरफ शार्क है, अपना दिफा कैसे करेंगे, और आप अकेले हैं? अब मैं अकेला हूँ। शार्क तो वैसे क्या नाम है, क्या बता रहा था। कैसे मतलब दिफा कैसे करेंगे? हम समझ भी हिला रही हैं, वो कैसे हिलाएंगे कश्ती? भाई हिलाई जा रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? मुज़म्मिल खान, पता? कराची। माशाल्लाह। कहाँ से हैं आप? खैरपुर मीरस। यहाँ पे क्या करने आए हैं? ये पढ़ने आए हैं। पढ़ लिया ना? जी जी। कैसा लगा? नहीं, काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा माशाल्लाह। क्या पढ़ा हमने यहाँ से? सिविल इंजीनियरिंग। अरे बहुत अच्छा। इसका मतलब ये वाली रॉ सिविल वाली है, राइट? जी जी, ये सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियर बैठे हैं भाई, सिविल के हम रॉ में मौजूद हैं, तो सिविल है माशाल्लाह। तो भाई सिविल का चुनाव क्यों किया, वजह क्या थी? बस घर के फैमिली से भी सपोर्ट थी सिविल से, और काफ़ी फैमिली से भी सिविल इंजीनियर हैं, तो मुझे लगा एक अच्छी आगे करियर के लिए सपोर्ट मिल जाएगी। जी। ये मैं कह रहा हूँ, फ़र्ज़ करो समंदर में मौजूद हो, चारों तरफ शार्क आ गई हैं, कैसे बचोगे? बस अल्लाह पे यकीन रखेंगे, अल्लाह मदद करेगा हमारी। है ना? जी करेंगे तो बात बन जाएगी। हाँ, बेशक। नाइस हो गया। तो हमारे लोग एक दूसरे के ऊपर यकीन कर रहे होते हैं, वो चक्कर क्या है? बस ये एक हो जाता है? मुसलमान की आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, भाईचारा होगा तो हमारा काम फिर क्या है वो, क्या है कि घूम जाए ना तो मामला ख़राब हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। क्या घूम जाए कि मामला ख़राब हो, तो घूमना नहीं चाहिए ना? एतबार, एक दूसरे पे यकीन। एक दूसरे के यकीन, जी, पक्का यही है। मेरे हिसाब से तो यही होगा, मेरे ख्याल से यही होगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। फैयाज़ अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह लेक्चरर की हैसियत रखते हैं, डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT का ज़माना है, और आज कॉन्वोकेशन है, और एक खूबसूरत सा ड्रेस इन्होंने पाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे?
अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज है? बेहतरीन बेहतरीन। कैसा जा रहा है जी? क्या फीलिंग्स हैं आज? माशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स आज अपनी तरफ नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं। बेहतरीन, क्योंकि एक उस्ताद के लिए, टीचर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है कि 4 साल मेहनत होती है बच्चों पे, बच्चे भी मेहनत करते हैं, उसके बाद वो मार्केट में जाते हैं, अपने माँ बाप, अपने घर वालों का नाम रोशन करते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करते हैं। तो इट्स सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है फैकल्टी के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। सर ये बताएं कि आज के दौर में मेजॉरिटी जो है हमारे यहाँ अक्सरियत हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे का सहारा लेते हैं ना, यार मेरे ख्याल से मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ लो। फादर कहते हैं ये आई थिंक ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। एक्चुअल में करना कुछ होता है, हो कुछ जाता है कुछ के साथ। इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या करना क्या चाहिए स्टूडेंट को? हमें किसको सुने, किसको देखें, क्या फ़ैसला करनी ज़िंदगी? देखिए, जैसे कि अब दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। आज एक वक्त था टेलीकम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा दौर चला था, आजकल एआई का चल रहा है। तो मैं समझता हूँ आपको ट्रेंड्स को तो देखना चाहिए, पर एट द सेम टाइम अपने आप को भी एनालाइज करना चाहिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, और आप जो भी करें उसमें बेस्ट करें। क्योंकि वट एवर यू डू, उसमें अगर आप बेस्ट दे देंगे तो आपकी वैल्यू होगी। चाहे कोई एरिया हो, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, तो यू हैव टू बिकम द बेस्ट ऑफ वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। आखिर में पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम? पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा, और मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला उनके जो बच्चे हैं उनको कामयाब करे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और उनको हम बहुत वेलकम करते हैं इस इवेंट में, और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे हैं जिन पे उन्होंने भी मेहनत की और हमने भी मेहनत की, वो आगे चल के उनका नाम भी रोशन करेंगे और हमारा नाम भी रोशन करेंगे। फैयाज़ अली साहब, जज़ाकल्लाह। सुना सफ़ी, बहुत प्यारा सा पैगाम आपने हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे पेरेंट्स को पहुंचा दिया। अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे। नाइस, माशाल्लाह। थैंक यू सुना सफ़ी। जनाब अली वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा हज़रत खिदमत होंगे, कहीं मजा आएगा। जल्दी से वापस आएँ, और बड़ा कुछ सीखने सिखाने को आज मिल रहा है। कॉन्वोकेशन में हम आए हैं, सरसरी यूनिवर्सिटी के 28वां कॉन्वोकेशन है जो कि इनेकाद किया है PF म्यूजियम में। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है, और हम यहाँ हाजिर हैं खूबसूरत से पंडाल में, और पंडाल सजाया सबसे यूनिवर्सिटी के 28वें कॉन्वोकेशन का हिस्सा में बने हैं। तो आज हम मौजूद हैं, इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ग्रामी आपका? इंजीनियर मोहम्मद अरसलान सईद। सर क्या पढ़ा रहे हैं, किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है आपका? बेसिकली मेरा डिपार्टमेंट जो है वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 16 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन से वाबस्ता। 16 साल का वक्त, पहला का बच्चा और आज के बच्चे में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और मेरा ख्याल है कि पहले जो है ना, रिस्पेक्ट जो थी ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस वन, वो रिस्पेक्ट जो है ना थोड़ी सी कम हो गई है बच्चों की नज़र में टीचर के लिए। क्यों, इसकी वजह क्या है? मेरा लूप होल कहाँ नज़र आ रहा है आपको? पेरेंटिंग। देखिए, पेरेंटिंग है सबसे मेन चीज़ ना, तो घर से तरबियत स्टार्ट होती है। तो टीचर्स तो उनको फ्रेम करते हैं एक तरह से, देखा जाए तो ट्री, जिस तरह एक ट्री छोटा सा बनता है उसके बाद फिर उसको ढालते हैं, एक तरह से लेकर चलते हैं। ऐसे सर, तो ये हमारे पेरेंट्स के सर ने एक मुद्दा उठाया है, अच्छा है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि ज़रा वो भी रोशनी डाल के रखें बच्चों के ऊपर। और आजकल की जनरेशन के लिए मेरा एक मैसेज ये है कि भाई ठीक है, वर्क हार्ड लेकिन वर्क स्मार्ट, क्योंकि ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट, वेरी चेंज बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो हमें अपने आप को अप टू डेट रखना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। सर से पहले मैं इजाज़त कर लूँ, सर बच्चों से सवाल करते हैं, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। सर इजाज़त है आपकी? सर जज़ाकल्लाह, पहले परमिशन, क्योंकि हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करें। भाई पहली गोद माँ बाप की होती है, उसके बाद हमारे टीचर की होती है। सर सवाल ये है, फ़र्ज़ करें कि आप समंदर में घूमने फिरने के लिए चले गए थे, आप अकेले कश्ती में सवार थे, चारों तरफ शार्क्स मौजूद हैं और घबराहट का शिकार हैं, दिफा कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आपके पास आइडिया क्या होगा? आइडिया क्या सोचेंगे आप? कश्ती में तो मैं सवार हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी फिर? वो इसलिए क्योंकि कश्ती जो है डोल रही है बहुत ज़्यादा, और शार्क जो है वो आपको बहुत पसंद कर रही हैं कि हमने इनसे पढ़ना है। अब वो जो है कश्ती खुदा ना खास्ता गिर सकती है, तो आप अपना दिफा कैसे करेंगे? कश्ती मेरे ख्याल से दिफा करने की ज़रूरत नहीं। कश्ती में जब हम मौजूद हैं तो कश्ती पार लग जाएगी यार। पार लग जाएगी? पार लग जाएगी। पार लग जाएगी। पार लग जाएगी।
थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू असलान साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे आपको। आइए चलते हैं, मज़ीद और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका सफ़र कैसा गुजरा। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? भाई अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? तूबा गुल। अरे तूबा गुल, माशाल्लाह। अब यहाँ से होगी तुम, यहाँ से गुल, जी ऐसा ही। भाई तालीम हासिल कर ली है तो आगे फर्दर आगे जाना है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। माज़रत चाहूँगा, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। तूबा क्या पढ़ा आपने यहाँ से? मैंने यहाँ से BS सिविल इंजीनियरिंग की है। माशाल्लाह भाई क्या बात है, भाई सिविल इंजीनियर कर ली है तो प्रोग्राम आगे जारी सारी है? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, और कहाँ से, वैसे कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं बेसिकली हूँ कोयटा से। आप कोयटा से आए हैं? अरे कमाल कर दिया। कोयटा से कैसा लग रहा है कराची आके, कैसा लगा? कराची आके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। क्या बात है। तो कोयटा से यहाँ कराची को चुनाव करने का वजह क्या थी? कराची क्यों आई? क्योंकि जो मेरे अदर एल्डर सिबलिंग्स हैं वो भी कराची में होते थे, तो उनकी वजह से मैं भी आ गई। कराची इतना पसंद आएगा? कोयटा में रिहाइश है, यहाँ पढ़ाई है? बिल्कुल। माशाल्लाह भाई कमाल हो गया, अल्लाह कामयाब करे। अच्छा, ज़्यादा खुशी आपको या आपके घर वालों को? घर वालों को शायद ज़्यादा है ना, कि हमारी बेटी खैर से पढ़ ली है ना। बिल्कुल माशाल्लाह। भाई ये बताएं, फ़र्ज़ करें आप समंदर में मौजूद है, बीच समंदर में, कश्ती भी मौजूद है, आप अकेली हैं और कश्ती भी छोटी सी है, आप जैसी छोटी सी ना। अब मसला क्या है, वैल मछलियाँ आ गई हैं, शार्क आ गई हैं, कश्ती हिला रही हैं, आपको डर लग रहा है। अब आप अपने आप को कैसे बचाएंगी? स्विम करके बचाऊंगी। अगर कश्ती डूबने वाली होगी तो ऑब्वियस है। समंदर के बीचों बीच हैं आप? हाँ तो सही है, हो जाएगा स्विम। हो जाएगा, हो जाएगा। ये भी अच्छी उम्मीद है, अल्लाह कामयाब करे। भाई वो क्या है कि अगर घूम जाए तो एक दूसरे के साथ मामला ख़राब हो सकते हैं। हो भी सकता है, नो डाउट। क्या घूम जाए? कश्ती घूम जाए। नहीं, अलग सवाल है। वो क्या है कि अगर घूम जाए तो मामला ख़राब हो सकते हैं, इसलिए कहते हैं कंट्रोल। ओह ठीक है चले। दिमाग। क्या बात है, इस दिमाग को नहीं घुमाना, इसको सही जगह पे चलाना। थैंक यू सो मच। खुश रहो, आबाद रहो। क्या हाल है? बेहतरीन, आप बताइए। बेहतरीन। ये जो खुशी है ना, माय गॉड कमाल हो गया। कैसा सफ़र गुजरा है बताओ? बस गुजर गया। ये जो गुजरा है ना, ये बस मत पूछो कैसे। मैं ये कह रही थी कि डिग्री खत्म कर लेनी चाहिए, इससे पहले डिग्री हमें खत्म कर दो। आगे तो डिग्री बढ़नी है, खैर आगे डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी भी आ जाएगी। एक डिग्री खत्म हो रही है, दूसरी डिग्री खत्म होना शुरू हो रही है, एक वाली डिग्री भी होती है, राइट? क्या बात है। भाई नाम क्या चल रहा है आजकल आप? आजकल नहीं, फेसबुक वाला बता दो। फेसबुक हमेशा से एक ही है, अना मोहम्मद नदीम। माशाल्लाह, किसने रखा है खूबसूरत सा नाम आपका? मेरे ताया अब्बू ने। भाई ताया अब्बू दूसरी ग्रेड है, माशाल्लाह कितना अच्छा नाम रखा है। अच्छा भाई ये बताओ, अना है अना सॉरी अना, मैं अनम पढ़ गया, सॉरी। अना क्या पढ़ा हमने यहाँ से? मैंने पढ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पढ़ ली? जी क्या रह गई? नहीं तभी तो ग्रेजुएशन कर ली है, कॉन्वोकेशन में आए हैं। कैसी फीलिंग हो रही है? मिक्स्ड फीलिंग है, अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, ये फीलिंग आप में ज़्यादा खुशी की, अम्मा अब्बा में लहर ज़्यादा नज़र आ रही है? हाँ, अम्मा पे भी ज़्यादा है, उनको ज़रा प्राउड मूवमेंट है उनका। असल में मेरे तो भाई भी शादी ग्रेजुएट में है, तो उनकी नहीं है, डबल। जी माशाल्लाह, किसी छुट्टी कर ली वो चला गया। ऐसा नहीं है, भाई तुम नोट्स बना के ले आना, सर से बात कर लेना। उसकी फील्ड चेंज थी। फील्ड चेंज। अरे यार चलो कोई बात नहीं। भाई ने क्यों अलग फील्ड का चुनाव किया? भाई को सिविल पढ़नी थी, मैंने सॉफ्टवेयर पढ़नी थी। माशाल्लाह, यानी मैं देख रहा हूँ ख़वातीन जो हैं वो इस तरफ ज़्यादा जा रही हैं। अच्छा भाई ये बताओ, आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम में सवालात आ जाते हैं ना, तो उसका हम आपको फ्री करेंगे। वो क्या है कि अगर घूम जाए तो मामला ख़राब हो जाते हैं? क्या घूम जाए कि मामला ख़राब हो जाते हैं? दिमाग। कंट्रोल कैसे रखें लोगों को? अच्छा ओके। कैसे कंट्रोल करें? लोगों को कंट्रोल नहीं होता ये दिमाग यार। ये बस तरीका नोट कर दें आप। पता नहीं, ठंडे रहें, कंट्रोल रखें, खुश रहें, और हाँ मेडिटेशन करें, योगा करें। Oh my God. Okay, आखिर में फर्ज करो समंदर के बीचों बीच में अकेली तना हो और समंदर के चारों तरफ आप अकेले और चारों तरफ है शार्क, दिफा करना है, अपने आप को बचाना है, कैसे बचाएंगे आप? समंदर में बीचों बीच मुझे कौन बचाएगा? शार्क खा जाएंगे ऑब्वियसली। My God. हो सकता है मैं कश्ती में बैठी हूँ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह कामयाब करे आपको। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हमना मोहम्मद नदीम। हमना मोहम्मद नदीम साहिबा मौजूद हैं। कैसा जा रहा है सफ़र आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सही गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं काम ख़त्म, आसानी हो जाती है। अच्छा भाई ये बताएं कि मैं इनसे ही सवाल कर रहा था कि दिमाग तो बड़ा अच्छा चल रहा है और कभी चल रहा था, ये लोगों को घूम जाता है
तो ये जो लोगों का जो घूमता है फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। घूमता क्या है? दिमाग ही घूमता है। दिमाग घूमता है। और ये क्यों घूमता है? वजह क्या होती है? क्यों घूम जाता है? बहुत से लोग तो बड़े कूल होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका किस चीज़ से घूमता है। कि किस चीज़ से घूमता है, ये बात के ऊपर होता है ना। हाँ जी। क्या करें हम? हमें नहीं घूमना चाहिए ना, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसीलिए हराम है। क्या करना चाहिए? ब्रीथ एयर रादर देन सिगरेट और वेप्स। ओके, चाहो आप समंदर में हैं, यहाँ से जा रही हैं फारिग होने के बाद, आपने दोस्तों के साथ प्लान किया कि मैं घूमने जाऊँगी, चला कहीं घूमने चलते हैं, साले समंदर चले गए, चरना आइलैंड चले गए, अभी बीच में थे, कश्ती रुक गई, चारों तरफ शार्क आ गई, परेशानी का सामना है, कैसे दिफा करोगे? कॉमन सेंस क्वेश्चन। मैं कश्ती में हूँ और चारों तरफ शार्क्स आ गई हैं। सोचना नहीं है, कॉमन सेंस का सवाल है ना, IQ। दिफा मुझे करना किससे है? शार्क से। वो कश्ती में क्यों आएंगी? आप कश्ती में घूमने के लिए गई थी चरना आइलैंड। वो नहीं आएंगी कश्ती में। मैं जा रही हूँ। भाई वो क्यों आएंगी? थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहे, आबाद रहे। मोहम्मद शाह से। और क्या पढ़ा हमने यहाँ से? मैंने सिविल इंजीनियरिंग की। कैसा जा रहा है सफ़र? अच्छा चल रहा है वो। अच्छा चल रहा है। कैसा गुजरा? घर वाले ज़्यादा खुश हैं, आप ज़्यादा खुश हैं? अभी तो घर वाले खुश हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। जॉब शुरू कर दी थी या अभी फ़िलहाल क्या करना चाहिए उसूलन? आपका क्या मशवरा है बीइंग स्टूडेंट, आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो जैसे भी ग्रेजुएट हुआ था तो मेरी जॉब लग गई थी। मैं अभी 5 महीने से जॉब ही कर रहा हूँ। जी ऐसे नहीं से जॉब कर रहे हैं? खुद ही लगी थी, लगवाई गई थी? खुद ही लगी थी। माशाल्लाह, मेरिट पर, क्या बात है। ये लोग होते हैं कहते हैं नहीं ताल्लुकात नहीं तो काम नहीं बनेगा, तो क्या कहेंगे इस बारे में? खुद भी कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए खुद पे भी, सिर्फ ताल्लुकात पे काम नहीं चलता। बंदे में जुनून है, जोश है, बलबला है तो बंदा कर सकता है। कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि ताल्लुकात होगा तो ही होगी वरना जॉब नहीं होगी? क्या कौन लोग होते हैं? जिनकी सप्लियाँ लग रही होती हैं वो लोग होते हैं। मैं आखिर में फ्री करूँगा, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। फ़र्ज़ करें आप शार्क मौजूद हैं और चाहो तो शार्क है, समंदर में अकेले तन्हा है अगर आप, तो आप अपना दिफा कैसे करेंगे? मैं शार्क को मैं चारा डालूंगा कि वो सिर्फ चारा खाए और हमें बख्श दे। सर, और वो क्या है कि घूम जाता है और इतना शदीद अगर घूम जाए तो दो लोगों के दरमियान मामला ख़राब हो जाते हैं। क्या घूम सकता है कि मामला ख़राब होने का इम्कान हो जाता है? ये कोई आइडिया नहीं इस चीज़ पे। मतलब कुछ घूमता है जिस पे फिर दो लोगों के दरमियान मामला ख़राब हो जाता है, जिससे कहते कंट्रोल करें। आप ही बता दें चले। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बात रहे दिमाग। क्या नाम है? अहमद। अरे माशाल्लाह, अहमद इज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, राइट? यस। क्या बात है। अहमद क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन सेरेमनी में आया हूँ अपनी। आए में या खुद की थी? जी आपकी थी या ऐसी इंजॉय? मेरी है। अच्छा, अरे माशाल्लाह, तभी तो बंदा बिल्कुल तो यार आपने शूटिंग वूटिंग तो बड़ी प्यारी पहनी है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से वलीमा हो जाना चाहिए फिर आपका। बस देख रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, होपफुली। आप देख रहे हैं? जी। घर वाले नहीं देख रहे? घर वालों ने वैसे देख ली है। अच्छा लो, फिर तो कहानी खत्म। तो मेरे ख्याल से घर वाले जो देख लिया उसको फाइनल कर लेना चाहिए। आई थिंक कर देंगे। माशाल्लाह, क्या पढ़ा हमने यहाँ से? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। क्यों पढ़ा यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? क्यों पढ़ी? होल वर्ल्ड इज फॉलोइंग IT, तो व्हाई नॉट मी, है ना? तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जी, कल आपको बहुत कामयाब करे। इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए इम्तिहानात में ना सम टाइम ऐसे सवालात आए होंगे ज़िंदगी में कि आप बोलते होंगे सर ये क्या सवाल दिया आपने, ठीक है ना? तो लग रहा है मुझे फीलिंग आ रही है कि आप कुछ पूछने वाले हैं। ये बताएं, फ़र्ज़ करें आप दरिया समंदर में मौजूद हैं, समंदर में चारों तरफ अगर वैल आ जाएँ और कश्ती को बहुत ज़्यादा इतना हिला रही हो कि अब आप परेशान हैं कि अब आप दिफा कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? किसका दिफा करना है? अपने आप का, क्योंकि आप अकेले हैं कश्ती में, तो क्या करेंगे? मैं स्विम कर लूँगा। मैं स्विम कर लूँगा। और वो क्या है कि अगर घूम जाए तो दो लोगों के दरमियान के मामला ख़राब हो जाते हैं, तो क्या घूम जाए जिसको संभालना पड़ता है? अगर घूम जाए तो दो लोगों के दरमियान के मामला ख़राब हो सकते हैं, तो कहते हैं कंट्रोल करें। गुस्सा? गुस्सा घूमता है? नहीं। तो घूमता क्या है? गुस्सा आता कहाँ है सबसे पहले? दिमाग। हाँ, दिमाग में आता है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग कराची से। प्योर कराची। जी। क्या पैगाम देंगे हमारे नौजवानों के लिए जो अब यूनिवर्सिटीज़ में आने वाले हैं करीब? अपने करियर के फोकस करें, अपने गोल सेट करें, उसको अचीव करने के लिए डिसिप्लिन्ड हो जाएं और यू विल गेट सेटिस्फैक्ट्री आउटकम इंशाल्लाह। थैंक यू सो
सुबह जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है साहब ज़िंदगी में, तो हम यहाँ एक अदर लेंगे वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे। कहीं मत जाइएगा, आप जा रहे हैं तो घूम फिर के जल्दी से वापस आइएगा, क्योंकि हमने वक्फ़ा लेना है इसलिए ताकि थोड़ी देर के लिए हम सोचें, समझें, परखें कि आखिर हमने करना क्या है। किसी भी जगह पर हाँ मौजूद हों तो थोड़ा सा ठहर जाइए, लंबी सांस भर लीजिए, फिर आप सोचिए कि हाँ यार मैं अब ये वाला काम जो करना था वो इस तरीके से कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जल्दबाजी के शिकार कभी ना होइए और एक्सपीरियंसेस हम साथ शेयर कर रहे हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब बड़े आज लोग खुश हैं यहाँ पे, नौजवान हमारे तमाम स्टूडेंट सर सैयद के। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं हाजिर हूँ, आप वहाँ हाजिर हैं, हमारे साथ दो नौजवान हाजिर हैं एकदम खुश होते हुए। इन ज़माने के इतने खुश क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इतने खुश क्यों हैं? ग्रेजुएशन खुश क्यों हैं? क्यों खुश? हो रही है, फाइनली इंजीनियर कराएंगे। माशाल्लाह। हाँ जी, यही है, 4 साल की मेहनत हमारी रंग ले आई, हम पास हुए हैं। माशाल्लाह। तो वो रंग संभाले हुए ना? जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह। क्या पढ़ा आपने? कंप्यूटर इंजीनियर। आपने? कंप्यूटर इंजीनियर। दोनों साथ? जी जी। सहेलियाँ दोनों साथ बने थे जी। या पहले से बने हुए थे? नहीं, यूनिवर्सिटी में आके बने। यूनिवर्सिटी में बने। अच्छा, पहले दिन से बने हुए थे। ये कौन से वाले फ्रेंड्स जो होते हैं बड़े पायदार होते हैं आपको लगता है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? सबकी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ज़रूरी होते हैं हर फेज़ के फ्रेंड्स। आई थिंक आपकी राय? हर तरीके के फ्रेंड्स अलग अलग होते हैं। यूनिवर्सिटी में हर तरीके के लोग मिलते हैं। आपने उसके साथ मिक्स होना है, राइट? हाँ। अब मिक्स कैसे होना है तो कि हम क्या चीज़ें नोट करते हैं सामने वाली? बेसिक चीज़ क्या होती है दोस्त बनाने के लिए? में क्या क्या अज्जा की ज़रूरत होती है? आई थिंक पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बंदा आपको कैसे ट्रीट करता है, बंदा स्ट्रेंजर्स को कैसे ट्रीट करता है। मुझे ऐसा लगता है जो लोग एक्सट्रोवर्टेड ज़्यादा होते हैं मेरी उनसे ज़्यादा दोस्ती होती है, क्योंकि मैं इतनी बात नहीं करती अनलेस कोई मुझसे पूछे। वेरी नाइस। हाँ जी, आपकी राय? मेरी राय ये है कि आपका दोस्त आपसे कितना ज़्यादा सिंसियर है, कितना लॉयल है, ये चीज़ नोट करनी चाहिए। क्या पैगाम देंगे हमारे नौजवानों को जो अब यूनिवर्सिटीज़ में आने वाले हैं? दिल लगा के पढ़ें, क्योंकि अगर आपको नहीं पसंद है वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी। आप दिल लगा के रील देखते हैं सारे? हाँ, दिल कहीं और नहीं लाना है, दिल पढ़ाई में लगाना, वरना सारी रात रील देखते रहेंगे, अपना कुछ नहीं करते। जी बिल्कुल। आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम में सवाल आया, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? कहीं और नहीं जाना। फ़र्ज़ करो समंदर में मौजूद हो, घूमने फिरने के लिए यहाँ से गए, ज़ाहिर है अब घूमना फिरना भी तो ना, पिकनिक शिकनिक भी होनी चाहिए। तो अब आप समंदर में मौजूद हैं और चारों तरफ जो है वो शार्क आ गई है, तो कैसे अपना दिफा करोगे? क्या करोगे? अपने आप को कैसे बचाओगे? चाहो तो शार्क है यार, माय गॉड, चरना आइलैंड कहते हैं घूमने के लिए। सोचना। हाँ, अभी मैं टीवी पर आ रही हूँ। सॉरी। हाँ जी प्लीज। मुझे स्विमिंग अच्छी आती है तो आई थिंक मैं तेज़ चली जाऊँगी। माशाल्लाह पहुँचे हुए लोग हैं, वेरी। आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से मैं शार्क के बीच में ही फंस जाऊंगी, निकलना मनाने की कोशिश। म्यूचुअल फ्रेंड बनाएंगे। हाँ। वो क्या है कि दो लोगों के दरमियान अगर घूम जाए तो बात खराब हो जाए, तो उससे बचना चाहिए। तो क्या घूम जाए, वो होता क्या है जो घूम जाता है? रूमर, दिमाग। वेरी नाइस, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आई एम डूइंग गुड। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीना जहरा है। अरे अलीना, माशाल्लाह, इतना सारा पढ़ लिया, कैसा रहा? इट वाज अ ग्रेट जर्नी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे टीचर्स से इंटरेक्शन हुआ एंड बहुत कुछ सीखने को मिला सर सैयद यूनिवर्सिटी में। लेके जा रहे हैं यहाँ से आप डिग्री के साथ साथ? बस डिग्री लेके जा रहे हैं। कुछ और साथ कोई यादें, कोई ऐसी चीज़ जो हमने सीखा हो अपनी ज़िंदगी में? हाँ, यादें लेके जा रहे हैं। एंड सेकेंड ऑफ ऑल वो सारे पल जब हम लोग क्लास में लेट हुआ करते थे, क्विजेज, असाइनमेंट्स, वो सारी एक्साइटमेंट्स एंड वो पेपर्स, वो सब ज़रूर याद आएगा। क्या बात है। और हमने पढ़ा क्या, ये बताएं? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। चलो यार, आपको बहुत मुबारक हो। आप खुश हैं? आपके अम्मा पापा ज़्यादा खुश हैं? अम्मा ज़्यादा खुश है। माशाल्लाह भाई, हमारी बेटी जो है ना वो परवान चढ़ चुकी है। सही है, थैंक यू। यस, माशाल्लाह। आगे क्या प्लानिंग है भैया? आगे बस जॉब एंड मास्टर्स एंड ये बस यही सब है। कामयाब करे भाई। आउट ऑफ द एग्जाम में सवालात आए थे इन 5-4 सालों में, क्या होता था? कुछ भी नहीं होता। छोड़ देते थे या जो अपने मतलब के साथ वो करते थे? नहीं, मैं थोड़ी वैसी थी, थोड़ा पढ़ने वाली और थोड़ा लिख के आती थी सब कुछ। वो रील वाली नहीं है, वो रील नहीं है, ऐसे वाले नहीं है। मैं उसका मिक्सचर हूँ। ओके फाइन। आखिर में पूछना चाहूँगा, दो लोगों के दरमियान अगर घूम जाए तो कहते घूमना नहीं चाहिए, अगर घूम जाए तो बात ख़राब हो सकती है, उससे इज्तनाब किया जाए, तो क्या घूम जाए, उसको रोकना चाहिए? पता नहीं। घूमना नहीं चाहिए यार, घूम गया ना अगर तो मसला ख़राब हो जाए। घूमना मतलब घूम गया ना तो बात ख़राब हो जाए। दिमाग।
अच्छे लोग हैं, दिमाग कितना काम कर रहा है इनका। आखिर में फर्स्ट करो इसे कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? समंदर में मौजूद हैं, चारों तरफ वैल मछलीज आ गई हैं, अब आपने अपना दिफा करना है, टेंशन बड़ी पड़ी हुई है, क्या करेंगी आप? अल्लाह को याद करूँगी, कुछ भी नहीं। कॉमन सेंस क्वेश्चन, और करें मेरे सवाल पे जवाब इसी में ही। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट करें समंदर में मौजूद है, चारों तरफ शार्क आ गई हैं, क्या करेंगी आप? खुदकुशी। ओके, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आप। नाम है आपका? अली अकबर। अली भाई, क्या पढ़ा हमने यहाँ से? हमने यहाँ से कंप्यूटर साइंस BS किया है। खुद का चुनाव था? खुद का चुनाव था, बिल्कुल खुद का चुनाव था। और कॉन्फिडेंट थे इस पे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। 1% कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा गलत चुनाव हो गया है, मैंने कुछ और पढ़ना था? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, खुद इंटरेस्ट था बेशक, और फैमिली ने सपोर्ट किया बहुत, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आगे क्या प्लानिंग क्या है? आगे इंशाल्लाह MS करना है। MS करेंगे। और जॉब ऐसे कब शुरू कर लेनी चाहिए अमूमी तौर पर? जॉब प्रोबेबली लास्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन आपको शुरू कर देनी चाहिए, 6th और 7th सेमेस्टर एट लास्ट जॉब आपने कर लेनी चाहिए। 1 साल का आपके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस होता है तो बहुत हेल्प आती है आगे आपके। सर एक सवाल, एग्ज़ाम्स में कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स आया होगा, तो उस सवाल को किया है या निकाल दिया? नहीं, कोशिश तो की है, अटैम्प्ट रेशो हमेशा 100% रहा है। जो आउट ऑफ द बॉक्स क्यों सवाल दिया जाता है, वजह क्या हो? बस स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए, ज़ाहिर सी बात है कि अगर पूरे क्राइटेरिया पे अगर पेपर होगा तो ज़ाहिर सी बात उसको एग्ज़ाम नहीं कहेंगे। जो बात है, आउट ऑफ द बॉक्स आपके लिए 2 सवाल हैं। 2 लोगों के दरमियान अगर घूम जाए किसी भी एक बंदे का तो मामला ख़राब हो सकते हैं, क्या घूम जाए? उसको संभालना चाहिए दिमाग। कितने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। फ़र्ज़ करें समंदर में मौजूद हैं, चारों तरफ वैल आ गई है, मामला ख़राब हो रहे हैं, घूमने के लिए निकले थे, कैसे अपना बचाव करेंगे आप? चारों तरफ वेल आ गई है और समंदर के बीच में। ऊपर वाले से क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें आप। डॉक्टर शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन की हैसियत रखते हैं। कंप्यूटर के ज़माना है, आज का ज़माना बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, जानेंगे अपनी ज़बानी कैसा रहा सफ़र आपका। अस्सलाम सर, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या मसरूफियात? ये हमारा कन्वोकेशन है और इसमें तकरीबन 1000 के करीब ग्रेजुएट्स पास हो रहे हैं। तो उनके ये करियर के लिए जब स्टार्ट होता है तो ये जो 16 ईयर्स जब उन्होंने गुजारे हैं तो अब वो प्रोफेशनल लाइफ मेंटर होने वाले हैं, तो ये इनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त लम्हा है। तो पेरेंट्स की सपोर्ट से ये आगे बढ़ते रहें। अब इंशाल्लाह जब ये पास आउट होंगे, जॉब्स पे लगेंगे और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत कीमती लम्हा है जो कि उनके पूरे कैरियर में एक ही दफ़ा आता है। सर एक सवाल होता है, 100 स्टूडेंट कहते हैं कि यार ये जो हमने पढ़ा था टीचर ने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सवाल दे दिए, समझ नहीं आया। सर हमने ये पढ़ा नहीं था, हम स्कूल से लेकर अब तक ये एक बच्चों का रहा है, ये क्यों होता है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? बस बेसिकली दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लर्निंग। टीचर्स का काम होता है कि स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाए हाउ टू लर्न। अगर वो हमेशा टीच ही करता रहेगा, स्टूडेंट्स हमेशा लर्न ही करता रहेगा, तो वो फिर खुद उस स्टेज पे नहीं पहुंच सकेगा जहाँ पे स्टूडेंट को सिखा सके कि लर्न कैसे किया जाता है। तो दिस इज़ ऑलवेज द पार्ट ऑफ लाइफ, कैन नॉट बी चेंज एवर। वेरी नाइस। सर मुझे बताएं कि अमूमी तौर पर हम देखते हैं, जो माशरे में हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो 2 साल मुकम्मल होने के बाद जॉब की तलाश कर रहा है। अब इसको हम किस तरफ देखें, माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से, इकनॉमिकली हालात को देखें या लर्निंग प्रोसेस को देखें? बेसिकली सर आज के दौर में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। एक्चुअल होता है कि जो ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट्स को कोई एडिड स्किल्स या सर्टिफिकेशंस भी कर लेनी चाहिए जो कि करंट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से उसको जॉब दिलाने में आसानी हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं स्मार्ट इनफ होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो देख रहे होते हैं मार्केट में क्या चल रहा होता है, तो वो अपनी एजुकेशन को अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो उनकी जॉब्स जल्दी लग जाती हैं और वो थोड़े से जो सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे होते क्योंकि टीचर्स भी ज़ाहिर सी बात है उस लेवल के या उस अपग्रेडेड नहीं होते, तो वो उनको भी थोड़े से आउटडेटेड होते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं आप देखें वो अपने टीचर से भी ज़्यादा आगे बढ़े हुए होते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको अपने आप को ग्रूम करने की और इंटेलिजेंट इनफ होने की ज़रूरत है। अदरवाइज जॉब्स इन द मार्केट आर वेरी टू टाइमिंग। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स के लिए बहैसियत टीचर? पेरेंट्स के लिए पैगाम है कि वो अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें, और वो जो कैरियर में बनना चाहते हैं उनके साथ फोर्स ना करें। अगर कोई चाहता है कि मैं BCom करूं, आर्ट्स में जाऊं, कॉमर्स में जाऊं, तो ये ना कहें कि मैं डॉक्टर था तो तुम भी डॉक्टर बनो। तो ऑलवेज सपोर्ट देम टू बिल्ड देयर कैरियर एट देयर ओन विश। दे कैन एक्सेल वॉट एवर दे वॉन्ट। इफ़ यू फोर्स देम दे कैन नॉट बी एक्सेल एज बिफोर दे वॉन्ट टू। बहुत शुक्रिया सर, खुश रहें, आबाद रहें। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सैयद मुख्तार हुसैन। क्या पढ़ा हमने यहाँ से? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। क्यों पढ़ा यार, कुछ और क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मुझे बनना ही कंप्यूटर इंजीनियर था। वेरी नाइस। हम पढ़ते क्यों हैं?
ताकि अपनी स्किल्स बढ़ा सकें, नॉलेज बढ़ा सकें, माशरे में एक अच्छी कंट्रीब्यूशन दे सकें। वेरी नाइस। और आप ज़्यादा खुश हैं, अम्मा पापा ज़्यादा खुश हैं? मैं भी खुश हूँ, वो मुझसे ज़्यादा वो खुश है, क्योंकि ये उनकी अनथक मेहनत है। उन्होंने हमें पढ़ाया, नाचीज़ से कोई चीज़ बनाई, उन्होंने हमें हेल्प किया, सारे फाइनेंस देखे, हर चीज़ देखी, तो हम उनके मशकूर हैं। अल्लाह ताला का फजल व करम है कि उनको वसीला बनाया और आज आप इस मकाम पर हैं। तो अब आगे क्या प्लान क्या है, जॉब या कुछ और पढ़ना है अभी? सर ऐसा है कि जॉब तो कर रहे हैं, जॉब करनी भी है, बस इस दौरानिए में एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इंशाल्लाह मास्टर्स का इरादा है, कई वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है मास्टर्स करूंगा इंशाल्लाह साइबर सिक्योरिटी। तौर पर हम जब पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमें किस ईयर में या पास आउट होने के बाद जॉब कर लेना ज़्यादा बेहतर है या ऑन एजुकेशन? सर मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं नोटिस किया कि आपका जब डिग्री चल रही होती है ना, सेकेंड ईयर के बाद आपको तकदो कर देनी चाहिए जॉब के लिए। इंटर्नशिप्स वगैरह ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि आपकी स्किल अपग्रेड हो सकें, क्योंकि सिर्फ आप जो नॉलेज लेते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज ही इनफ नहीं होती। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इंडस्ट्रीज़ के को समझने के लिए आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ता है तरक्की करने के लिए, क्योंकि यकीनन आप वो प्रोसेस लेट कर देते हैं। आप अगर बैचलर्स के बाद जा रहे हैं, स्टार्ट तो वहीं से, आप बैचलर्स के बाद अलग मखलूक नहीं बनते, प्रोसेस आपको वही फॉलो करना है, आपको फिर टाइम ज़्यादा लगेगा एक स्टेज पे आने के लिए। सर आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम में जब सवाल आया तो किया था या छोड़ दिया था? नहीं सर, बिल्कुल एग्ज़ाम जब भी आया है कोशिश पूरी की है, पूरी करने की, कभी कुछ छोड़ा नहीं है। हाँ, ना कुछ ना बना हो तो हमने कुछ अपनी तरफ से लिख दिया, अपनी जहनियत से लिख दिया, छोड़ा नहीं। ये क्यों आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सवाल, हमारे टीचर्स क्यों देते हैं एग्जाम में? दरअसल अच्छा है कभी कभी आपको पता चले कि यार हर चीज़ हलवा नहीं होती, कुछ चीज़ें जो है मेहनत करके करनी पड़ती हैं। तो करें ना स्टूडेंट कितना एक्टिव है। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ गुड ऑप्शन। बिल्कुल ऐसा ही है। दो सवाल आपके लिए, ठीक है। वो क्या है कि घूम जाता है लेकिन संभालना पड़ता है, अगर घूम गया तो बात ख़राब हो जाएगी। आपने कुछ मुश्किल सवाल पूछ लिया। ये अगर घूम जाए तो बात ख़राब हो जाती है, इसलिए कहते घूमना नहीं चाहिए। क्या घूम जाता है? दिमाग। अच्छे वे लोग हैं। आखिर में पूछूंगा, फ़र्ज़ करो समंदर में मौजूद हो और कश्तियाँ वश्तियाँ वैल आ गई हैं, अब बचना भी है, तो हम कैसे बचाव करेंगे अपना? कोई आइडिया है आपके पास का? कश्तियाँ डूब, अब मैं अकेला हूँ, कश्तियाँ ही नहीं है। आप फ़र्ज़ करें कश्ती में बैठे हुए हैं, ठीक है, चारों तरफ वैल आ गई, कैसे बचेंगे? सर कश्ती में बैठे ही रहें तो बेहतर है, वेल कश्ती में नहीं आ सकती। हाँ, बार हेलो करेगी, हेलो हेलो करेगी जब तक कि हमारा खाना पीना ख़त्म ना हो जाए। खुश रहें, आबाद अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा से खिदमत होंगे। कहीं में जाकर आप जा रहे हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता, तो भाई जल्दी से जाएँ, बड़ा एंजॉय हो रहा है, बड़ा अच्छा है यार, बड़ा कुछ सीखने सिखाने को आपको मिल रहा है। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, आप वहाँ हाजिर हैं, हमारे साथ ये दोनों नौजवान हाजिर हैं। एक एक करके हम सबको हेलो कर रहे हैं, जान रहे हैं इनका सफ़र कैसा गुजरा और जो इन्होंने पढ़ा था वो उनका चुनाव सही था या गलत था, या सही था, क्या था, कन्फ्यूजन तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद ज़िमाम। मोहम्मद ज़िमाम। और आपका? अरीशा फतेह। अरे भाई अरीशा फतेह। अरीशा फतेह साहिबा, क्या पढ़ रहा अपनी यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। वेरी नाइस। और आपने क्या पढ़ा? बिल्कुल बैचलर्स करा कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उन्होंने एक साथ पढ़ लिया? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अलग सेक्शन है, लेकिन सेक्शन अलग था ऑब्वियसली। वेरी नाइस यार, तो ये सही था फैसला खुद का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फैसला था। जी, उन्होंने तो नहीं कहा कि यार क्यों कुछ और पढ़ लेते? नहीं बिल्कुल अच्छा वर्दी फैसला था हमारा। बिल्कुल ज़ाती फैसला। बिल्कुल फ़ख्र है इस पे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करना क्या आगे? आगे बस जॉब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सॉफ्टवेयर हाउस है यूएसए का वहाँ पे। जी डॉलर आ रहे हैं? डॉलर नहीं आ रहे, इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा यार मुझे बताएं, पढ़ाई के दौरान ही हमें जॉब शुरू कर लेनी चाहिए इस यूनिवर्सिटी लाइफ में, या हमें पूरी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद? एग्जैक्टली एक प्लस पॉइंट होता है अगर हम लोग पढ़ाई के दौरान ही जैसे इंटर्नशिप वगैरह अगर यूज़ कर लें, इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट कर लें, तो ये होता है हमारा जब हम लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो हम लोगों को एक नेक्स्ट लेवल जो है हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। हम लोगों को उस टाइम पर इंटर्नशिप की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आपकी राय? मैं बिल्कुल कहूँगी कि इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए, और अगर जॉब करिए तो ज़्यादा अच्छा है, और समहाउ करके दोनों चीज़ों को मैनेज करना सीखें। आउट ऑफ द बॉक्स कभी सवाल आए 4 सालों में? नहीं आया। कभी आया है ज़िंदगी में ये सवाल कहाँ से आ गया, तुमने पढ़ा नहीं था?
बिल्कुल होता भी है। क्यों होता है? टीचर क्या चाहते क्या हैं? दरअसल टीचर भी यही चाहता है कि ना दरअसल थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस देकर अपने स्टूडेंट्स को आजमाना कि हम लोगों को जितना पढ़ाया टू द पॉइंट ही बात नहीं है। अगर हम लोगों के सामने कोई और सिनेरियो आ जाए तो हम लोग जो है ना इस तरीके से परफेक्ट हो सकें कि हम लोगों को वो भी ईजिली सॉल्व कर सकें, क्योंकि एक इंजीनियरिंग एक बिल्कुल छोटी चीज़ नहीं है। इट्स बेसिकली कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो इस वजह से हम लोगों को डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरीके से हम लोग करनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसी 2 सवाल आप लोगों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? गौर कीजिएगा सर, कॉमन सेंस क्वेश्चन, IQ लेवल, ठीक है, ज़्यादा गहराई में ना जाना। सवाल ये है पहले तो आसान वाला करते हैं आपसे। वो क्या है कि अगर 2 लोगों के दरमियान घूम जाए तो बात ख़राब हो सकती है, तो वो कहते हैं कि यार इज्तनाब कर लो, ज़्यादा बेहतर है। तो क्या घूम जाए जिसको रोकना बेहतर है, घुमाना नहीं चाहिए? अफवाह, दिमाग, दिमाग। मुश्किल पे आते हैं। आप लोग अपने टीम के साथ घूमने के लिए गए, यहाँ तो कॉन्वोकेशन हो गया, प्लान किया पिकनिक के लिए, समुंदर के बीच में मौजूद हैं, दूर दूर तक कोई आसरा नहीं है, इत्तेफाक से शार्क्स आ गई हैं, कश्ती हिल रही है, डोल रही है, लेकिन अपना दिफा करना है, अपने आप को बचाना है। कैसे बचाएंगे आप? कोई आइडिया होगा आपके पास? लेट मी थिंक। कॉमन सेंस सवाल में जवाब था मेरा, दोबारा रिपीट करिएगा सवाल। मैं कह रहा हूँ ओके फाइन, नहीं कोई मसला नहीं। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट क्लास समंदर में मौजूद हैं, चाहो तो शार्क आ गई, अपना दिफा कैसे करेंगे? कश्ती के अंदर रहेगा। ओके फाइन, आपके ख्याल में? इंजीनियर का चुनाव करेंगे ताकि बच जाए, अगर कश्ती में ही मौजूद हुआ तो। ठीक है, गौर करना। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट करें समंदर में मौजूद हैं आप, चाहो उधर शार्क आ गई, अपना दिफा कैसे करेंगे? I got it, मैंने तो कह रहा कश्ती में रहकर। कश्ती में रह के उतरेंगे ही नहीं। हाँ, फर्स्ट करना छोड़ नहीं देंगे है ना? हम क्यों करें यार, हम फर्ज ही नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच व्यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको आगे बहुत कामयाब करें इंशाल्लाह। खुश रहें बाद। थैंक यू सो मच व्यू जनाब अली। लोग फ़र्ज़ करना नहीं छोड़ रहे, कोई बात नहीं, जब नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सबसे पहले अब्बा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या फीलिंग्स हैं? हर वालिदैन की ये फीलिंग होती है कि उनका बच्चा ग्रेजुएट बने, और तालीम के मामले में और दुनिया के मामले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह तो सर, आप सुनाएं। करम मालिका। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद इमरान शेख। और आपका? अनस रशीद। अनस, क्या कर रहे हैं यहाँ से? सिविल इंजीनियरिंग हो गई? जी सर। कैसा सफ़र गुजरा? सर थोड़ा सफ़र बहुत थोड़ा मुश्किल था। तेज़ी से गुजरा, लेकिन थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल कहाँ पेश आई सबसे ज़्यादा इन 4 सालों? 4 सालों में पेश आई थी, मतलब असाइनमेंट सही से टाइम से नहीं बना पाते थे, मार्क्स कम मिलती थी। जेल में लगे रहते होंगे? नहीं असाइनमेंट बहुत बड़ी थी। नहीं बड़ी थी, लेकिन हमें आती नहीं थी, हम दूसरों पे डिपेंड करते थे, ताश हमें जो है मिल जाए। इन पे डिपेंड कर? नहीं ओवरऑल क्लास पे डिपेंड करते। पूरी क्लास पे डिपेंड करते थे। पूरी क्लास का किस पे डिपेंड था? पूरी क्लास था वगैरह पे डिपेंड था। बाकी सर के मार्क्स देने पे डिपेंड। सर तो मार्क्स। माशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सत्तर से। आप सक्खर से यहाँ पढ़ने क्यों आए? वजह सक्खर में यूनिवर्सिटी नहीं है? यूनिवर्सिटी है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ना चाह रहा था सत्तर में वो है तो, लेकिन वहाँ पे वैसी डिपार्टमेंट नहीं है। सिविल वैसा वाला डिपार्टमेंट सत्तर IB यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अब कैसे, अम्मा पापा ज़्यादा खुश हैं, आप ज़्यादा खुश? जी सब पूरी फैमिली हर चीज़ खुश है ना, ज़ाहिर सी बात, बेटा ग्रेजुएट हुआ है तो ज़ाहिर से बात है। हाँ जी, आपकी क्या राय है जी? अम्मा पापा खुश हैं, आप ज़्यादा खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, उन्हीं की मेहनत से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और उनकी अच्छा ये बताएं, हमारे जो टीचर्स हैं ये बचपन से लेकर अब तक एग्जाम्स में 1-2 सवाल ऐसे देते हैं जो कि मतलब समझ नहीं आते क्यों दिया, आउट ऑफ द बॉक्स जिसे कहते हैं ना, ये क्यों आ गया सर, हमने तो पढ़ा ही नहीं। ये जब आते हैं तो क्या हम उसको मुकम्मल कर लेते हैं या छोड़ देते हैं? सर कोशिश करते हैं मुकम्मल करने की, लेकिन नहीं कर पाते तो छोड़ना ही पड़ता है, क्या करें। उसी वजह से तो हम लेट हो गए थे। नहीं तो अक्सर ऐसा भी हो जाता है तो उस पर्सन को नहीं आता है तो वो पूरा सवाल ही उतारते चले आ जाते हैं, तो बस इसमें उससे 2-3 भी किया आउट ऑफ द बॉक्स। ये दिया नहीं दिया पूरी फॉर्मूला था कि बस जो ना आए वो सवाल उतार दो 3 बार, पेज भर दो। और फिर टीचर का फीडबैक क्या होता है? फीडबैक क्या, याद करके आया करें, ये वो टीचर आपको पता है फिर फेल करेंगे। 2 सवाल आउट ऑफ द बॉक्स भाई। समंदर में आप जा रहे थे फ़र्ज़ करें, और घूमने फिरने के लिए, पिकनिक के लिए आप सारे यहाँ से गए, आपने चुनाव किया कि यार चरना आइलैंड चलें, समंदर के बीच में सैर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन बालक क्या हुआ कि वहाँ शार्क्स का आना हुआ और कश्ती का हिलाना हुआ, तो अपना आप बचाव कैसे करेंगे? शार्क का आना हुआ और कश्ती का? हाँ, कश्ती हिल रही है बहुत ज़्यादा, आप खुदा न खास्ता गिर सकते हैं, तो अपने आप को कैसे बचाएंगे आप? बचाएंगे, समंदर में स्विमिंग कर नहीं सकते तो बचाएंगे कैसे? शार्क से कैसे दोस्ती कर सकते? मनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे सक्खर से आप आए? सक्खर का कोई आइडिया लगाएंगे? जाहिर सी बात है, जो ऐसी हमने सिचुएशन में अपने उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने रखी होती,
जल्दी से बैलून को फूलते अंदर पानी में डुबकी लगाने ले, साथ में जो उससे बलून के साथ चलते रहे थे हम, यही बस। और सार तो खाएगी नहीं जैसे है ना? नहीं खाई थी ना हम उनसे, दोस्त बनाने का तरीका आना चाहिए ना, उससे दोस्ती तैसी करनी चाहिए। हाँ ओके, वो क्या है कि घूम जाता है, अगर घूम जाए तो बात ख़राब हो जाती है, जिसके लिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि इज्तनाब किया जाए। घूम जाता है, क्या घूम जाता है जिससे बात ख़राब हो जाती है? शक्कर वाले भाई, नो आइडिया। अगर घूम जाए तो बात ख़राब हो जाती है। घूम जाए तो बात खराब हो जाती है। हाँ, खोपड़ी जाती है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, दे रहा है दुरुस्त, अल्लाह ताला बहुत आगे लेके जाए, खुश रहें, आबाद रहें। जी जनाब, हम थे यहाँ और आप थे वहाँ, लाए थे लोगों के दरमियान आज का दिन गुजारा। कॉन्वोकेशन 28वां कॉन्वोकेशन था सैयद यूनिवर्सिटी का। बहुत सा तालिब इल्म माशाल्लाह खैर औफियत के साथ अपनी अपनी डिग्रीज़ को लेकर अब आगे जानिब गामज़न हैं। दुआ इनके साथ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तानी नौजवानों का मुस्तकबिल और स्ट्रॉन्ग करे और इनको आगे लेके जाए, इनके लिए आसानियाँ पैदा हों। आप भी दुआ कीजिएगा हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। हमारे बच्चे आपके बच्चे हैं, ये फूल जैसे बच्चे होते हैं, इनको फूलों की तरह लेके चलना है। थोड़े से शरारती होते हैं, शरारत को इग्नोर कर दीजिए, गुस्सा ना कीजिए, मासूम होते हैं, इसी वजह से तो बच्चे कहलाते हैं। तो साहब हम यहाँ आए थे और किए हमसे सवालात और इन्होंने दिए बाखूबी जवाब। सवाल बड़ा आसान से थे। सवाल ये था कि फ़र्ज़ करें अगर आप दरिया समंदर में मौजूद हैं, समंदर में अगर आप मौजूद हैं, चारों तरफ अगर शार्क आ जाती है तो अपना आप ख्याल किस तरह करेंगे, अपना आपको बचाएंगे कैसे? सिंपल दैट कि आप फ़र्ज़ करना छोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोग गौर कर रहे थे, हम डुबकी लगा लेंगे, हम कश्ती बैठे रहेंगे, हम अल्लाह की तरफ देखेंगे, अल्लाह में आप बचा लीजिए, सबकी अपनी अपनी राय थी। फिर मैंने पूछा कि वो क्या है कि अगर घूम जाए तो बात ख़राब हो जाती है, तो इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि ज़रा संभाल के चलो, एहतियात करो, ना घूम जाए। तो वो घूमना नहीं चाहिए, तो घूम जाएगा तो बात ख़राब हो जाएगी। तो बहुत से लोगों ने अपनी राय का इज़हार किया, बहुत से ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि भाई दिमाग घूम गया, खोपड़ी घूम गई तो ज़्यादा बात ख़राब हो सकती है। फिर मैंने जाना कि आउट ऑफ दी बॉक्स सवाल क्यों आते हैं यार, आखिर ये होता क्या है? हम जो पढ़ के जाते हैं वो तो आ ही जाता है, लेकिन एक दो सवाल समटाइम टीचर ऐसा दे देते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, ये सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये क्या दे दिया आपने। तो बेसिकली ये एक टेस्ट होता है, मैं समझता हूँ, जो स्टूडेंट्स ने खुद अपनी ज़बानी खुद कहा कि वो एक टेस्ट होता है चेक करने के लिए कि हमारा बच्चा कितना जो है वो एक्टिव है, कितना स्किल्स के अंदर आ चुकी हैं, कितना मेंटली तौर पे एक्टिव है कि जनाब अली जो हमने पढ़ाई की 6 मंथ जो आप सेमेस्टर वाइज होता है ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वो जो हमने पढ़ा था इससे आउट ऑफ द बॉक्स अगर कितना एक्टिव है, ये ज़रूरी होता है हमारे और आपके लिए। अच्छा, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो इसी तरह हमने आउट ऑफ द बॉक्स 2 सवाल कर दिए थे, बड़ा अच्छा लगा, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। हमारा प्रोग्राम ने पूरी कोशिश की, हमारी टीम ने, कि आप तक जो है ये प्रोग्राम पहुंचाएं, कुछ सीखें सिखाएं, आप तक लेके जाएं और आपको भी यकीनन फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि हमारी प्रोग्राम करने का मकसद भी ये होता है, स्कूल्स में जाना, यूनिवर्सिटीज़ में जाना, ये इस तरह के इवेंट्स में जाना या कॉन्वोकेशंस होते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पेरेंट्स भी साथ थे, बहुत खुश नज़र आ रहे थे और पेरेंट्स के साथ साथ बच्चा भी खुश है। ज़ाहिर है उनको ये फ़ख्र है कि हमारे माँ बाप की मेहनत आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खड़े हैं और हर स्टूडेंट बहुत माशाल्लाह इसी तरह मिलजुल के चलते रहें। तो ज़िंदगी माँ बाप की कदर कीजिए, प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, वक्त मिल जाए तो उनके बाद वैसे ही बैठ जाइए, मोबाइल को साइड कर दीजिए। तो यकीन जानिए वक्त आज है, ये दोबारा नहीं मिल पाएगा। बहुत प्यारा सुनहरी वक्त होता है, जो आज के मुस्कुराने का दिन है, इसको मुस्कुरा लीजिए। ये वक्त, ये लम्हा, ये पल वापस नहीं आएगा। इसी तरीके से हम एक दूसरे का साथ दें, टीचर का ख्याल करें, टीचर जो पढ़ा रहे हैं आपको बड़ा ये छोटा भी समझा रहा है तो उसकी सुने, देखें, हो सकता है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। हम बड़े चाहे कितने हो जाए, लेकिन हम रहते हैं अंदर से छोटे ही, क्योंकि दिल तो बच्चा है साहब, कभी ना कभी कुछ हो जाता है। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।